दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं चित्रकूट के भरतपुर। चित्रकूट के भरतपुर से एक घटना आ रही है जहां एक व्यक्ति अपने ही बीवी के साथ शोषण कर रहा है। अब शोषण का मतलब कैसा शोषण समझ लीजिए। यौन शोषण तो है ही, यानी बीवी जो है वह प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और फिर भी उसके साथ जो है वह जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा है। और इतना ही नहीं, वह कहता है कि हमको जो है 2 लाख रुपए और सोने की चैन तुम जहां से मन हो वहां से लेकर के आओ। यानी तुम जो है पैसे कमाओ, कहीं से पैसे कमा करके ले आओ और हमको जो है दो। मारता है, पीटता है। अब जो है बीबी परेशान है। वह तमाम मीडिया वालों से और तमाम लोगों से और थाने पहुंचकर लोगों से शिकायत कर रही है, पुलिस वालों से कह रही है कि सर हमारा कुछ निदान करिए। अब पुलिस वाले भी जो है इसमें असमंजस में पड़ गए हैं कि कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है जो कि अपनी ही पत्नी के साथ इस तरीके का व्यवहार करेगा। पत्नी जो है गर्भवती है और गर्भवती में जो है उसके साथ जो है यह पति दुष्कर्म कर रहा है। उसको किसी भी प्रकार की वो नहीं है, मोह ममता नहीं है, और उससे कह रहा है कि हमको पैसा ला करके दो। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो पत्नी कह रही है, वो कह रही है कि ट्रक वालों को बुला करके ले आता है और उसके बाद कहता है कि इसके साथ तुम संबंध बनाओ और उसके बाद जो है पैसा हमको दो। अब आप समझ सकते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति में उतारना चाहता था। अब चूंकि बीवी परेशान है, बीवी ये है कि किसी भी तरीके से जो है गृहस्थी चल जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तमाम जो लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं, वह कोशिश करती हैं कि हमारे पति का घर किसी तरह से जो है चल जाए, टूटने न पाए। तमाम ऐसी होती हैं और कुछ ऐसे होती हैं कि बना बनाया घर जो है तोड़ देती हैं। जहां ये पत्नी चाहती है कि हमारे पति का किसी तरह जो है घर बसे, घर चल जाए, और ये पति जो है वो कहता है कि भैया तुम जो है किसी तरह से जो है कुछ भी करके हमको पैसा दो। अब इसको करके जो है प्रताड़ित कर रहा है। तो पत्नी का साफ कहना है कि अगर रखना है तो सही से रखो, नहीं रखना है तो फिर हमारा हिसाब कर दो, हम अपना चले जाएंगे, अपना जहां मन होगा तहां चले जाएंगे। अब वो बता रही है पत्नी कि हम गर्भवती भी हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि जो पत्नी शादी में जो है तमाम सपना देखती है कि ये 7 जनों का बंधन होगा, और तमाम सपने देखती आती है कि हम रानी बन के रहेंगे, हमारा पति ये होगा वो होगा, जो भी सपने हैं वो सपना तो उसका सारा चूर-चूर हो गया कि पति तो ऐसा निकला कि तुम धंधा करो और इस तरीके जो है अश्लील हरकत करो, लोगों के साथ रोमांस करो, लोगों के साथ जो है संबंध बनाओ और पैसा कमा करके उसके बाद हमको ले आकर के पैसा दो। उसने तो कभी ये सोचा नहीं था, और उसने अगर ऐसा सोचा होता कि पति दरिंदा इस तरीके का होता तो क्यों शादी करती। अब ज्यादातर रिश्तों में आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम लड़कियां जो है, युवतियां जो है शादी के बाद क्यों छोड़ दे रही हैं। उनके मन का लड़का नहीं है। जब वो वहां से आई तो पहले कुछ और था, ख्वाब कुछ और था, जब वहां पहुंची देखी हकीकत कुछ और निकल गया। अब तो लड़कियां, आप भी यह भी आप देख रहे हैं कि तमाम प्रेमी संबंध बनाए रहती हैं प्रेमी से, और बाद में जब अगर पति से कोई दिक्कत होती है तो प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही निपटा देती हैं। ऐसी बहुत सारी आपने घटना देखी है। सबसे ज्यादा अगर इस बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें अव्वल है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। तो ये घटना जो है वह कहीं न कहीं एक बार झकझोर दे रही है, यानी दिल को एकदम झकझोर देने वाली घटना है कि कोई अपने ही बीवी के साथ कैसे इतना बेरहम हो सकता है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य कर सकता है, कि कह सकता है कि तुम ऐसा करो, वैसा करके ले आओ, वो भी प्रेग्नेंट बीवी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि वो जब बीवी कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरे साथ संबंध बनाते हो, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि मैं किराया वसूलता हूँ, मैं आता हूँ घर तो जो किराया तुम रहती हो इसका मैं किराया वसूलता हूँ। अब आप समझिए, ऐसे जानवर जो जानवर होते हैं वह भी समझते हैं अपना। एक है ना हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मतलब हित अनहित पशु पक्षी भी समझते हैं। ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, सब समझते हैं। लेकिन इंसान जो है वो जानवरों से भी बदतर हो सकता है, और इंसान की बात छोड़ दीजिए, अपना ही पति। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस दुनिया का, इस देश का क्या होगा जो अपने बीवी का सगा नहीं है, जो अपने परिवार का, अपने घर का सगा नहीं है। अरे तुमने शादी में 7 फेरे लिए होंगे, कसमें खाई होंगी, और उसके बाद आज उसके साथ ये हरकत कर रहे हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये पत्नी छोड़ के अगर चली जाती है तो ये मक्खनचू को कोई पूछेगा नहीं, और फिर मक्खनचू जो है फिर उसके बाद बिलबिलाएंगे कि पत्नी छोड़ के चली गई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कहाँ जाएगी, अब ये जा कहाँ सकती है, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि नारी जो है वो लक्ष्मी का रूप है, और नारी जो है वो काली का भी रूप है। अगर वो लक्ष्मी है तो जो है अगर वो आपका घर बसा सकती है तो आपका घर उजाड़ भी सकती है।
लेकिन कुछ मखंजुओं को ये बात पता नहीं है, उनको बस ये है कि जो कुछ हैं हम ही हैं जब तक हैं। और आजकल तो शराबी अगर कोई मिल गया तो फिर तो भैया भाई भगवान ही मालिक है। बहरहाल इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चित्रकूट के भरतपुर की यह घटना है और अपनी राय आप 2 लाइन जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नमस्कार।